शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायिनी जय देवी, नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। ओम सूर्य सौर्यमते निरुचिपदिं सन्मंगलं मंगलं सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं। नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूलाग्रहाः। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2080, शाका 1945, सन 2023, मई की 10 तारीख, पंचमी तिथि बुधवार 20-25, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 26-20, साध्य योग 31-33, तैतिल करणे 2025 और वैशाख मास की 27 प्रविष्टि है। आज मंगल कर्क राशि में गया है और मेष राशि का सूर्य, धनु राशि का चंद्रमा, कर्क राशि का मंगल, मेष राशि का बुध, मेष राशि का बृहस्पति, मिथुन राशि का शुक्र, कुंभ राशि का शनि और मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु। ये दिन आपको शुभ मंगलकारी रहे, कल्याणकारी रही है। भगवान से यही प्रार्थना है, देवी माता से यही प्रार्थना है। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमस्य सजंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारणिका तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। जगत पूज्ये जगत वंदे सरस्वती स्वरूपणे सर्वात्मे केशकुमारी जगन्माता नमस्तुते। त्रिपुरां त्रिगुणाधारं मार्गज्ञानस्वरूपिणी त्रैलोक्यं वन्दिता देवीं त्रिमूर्तिं प्रणमाम्यहं। कालिकां तु कलातीतं कल्याण हृदयां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणी प्रणमाम्यहं। अणिमादिगुणोदारा मकराकार चक्षुषाम् अनन्तशक्तिं वेदां तां कामाक्षीं प्रणमाम्यहं। चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभञ्जने तां नमामि च देवेशी। चण्डिकां चण्डविक्रमां सुखानन्दकरीं शान्तां सर्वदेव नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकं देवीं शाम्भवीं प्रणमाम्यहं। चण्डवीरां चण्डमायां रक्तबीजप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवीशीं गायत्री गुणशालिनीं। सुन्दरी स्वर्णसर्वाङ्गी सुखसौभाग्यदायिनी सन्तोषजननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहं। दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भयदुर्गविनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गतिनाशनी। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदुपालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा। शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसारादितालङ्करोतु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, कल आपने मानदाता के जन्म का वर्णन सुना है। आज की कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भगवती माता के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम इस कथा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। व्यास जी त्रिशंकु की कथा। व्यास जी कहते हैं, राजन मानदाता ने बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र पुरुकुत्स नाम से परम प्रसिद्ध हुए और दूसरे का नाम मुचकुंद पड़ा। पुरुकुत्स से परम धार्मिक पुत्र अरण्य का जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम बृहदअश्व था। बृहदअश्व के पुत्र हर्यश्व
त्रिधन्वा और त्रिधन्वा के अरुण हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो स्वेच्छाधारी, कामी, मूर्ख और अत्यंत लोभी निकल गया। अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने उसको यह शाप दे दिया कि भूमंडल पर तेरी त्रिशंकु नाम से प्रसिद्धि होगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा शाप विरस्त होने पर सत्यव्रत ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। किसी एक मुनि पुत्र ने उसे श्रेष्ठ मंत्र बता दिया। परम कल्याण स्वरूपिणी प्रकृतिमयी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह उस मंत्र का जप करने लगा। पिता ने मुझे त्याग दिया है, गुरु से मैं अत्यंत शाप ग्रस्त हूँ। ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूँ? यूँ विचार कर उस राजकुमार ने लकड़ी को बटोर कर एक बहुत बड़ी चिता तैयार की। भगवती जगदम्बा का स्मरण करके वह उस चिता में बैठने की बात सोचने लगा। राजकुमार मरने पर तुल गया है, यह जानकर स्वयं भगवती जगदम्बा उसके सामने आकर आकाश में प्रकट होगी। देवी बोली, साधु, अग्नि में शरीर को मत जलाओ, मेरी कृपा से वशीभूत राजा के द्वारा राज्य पर तुम्हारा अभिषेक होगा। देवी की प्रेरणा से महाराज अरुण त्रिशंकु को राज्य देकर तपस्या के लिए चले गए। कुछ दिनों बाद अपने पुत्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा राज्य त्रिशंकु को व्यग्र करने लगी। तब वह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया। राजा त्रिशंकु ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, देवलोक के लिए महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य देह से स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीर के शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। उसने मुनिवर से कहा, ब्राह्मण, आप यदि अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूँगा। त्रिशंकु का यह कथन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसे तुरंत शाप दे दिया, दुर्मते, तू अभी चांडाल हो जा। व्यास जी कहते हैं, राजन, गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही शरीर से त्रिशंकु तुरंत चांडाल हो गया। राजा त्रिशंकु खिन्न हो गया, उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। अतः मुनि के आश्रम से घर न लौटकर वह जंगल में ही चला गया। पुत्र हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया। व्यास जी कहते हैं, जन्मजय पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गया। कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर पुत्रों और स्त्री को देखने के विचार से वहाँ पधारे। उसकी स्त्री ने उनसे कहा, मुनिवर, आपके चले जाने पर उस घोर अकाल में मैंने परम दुखदायी समय व्यतीत किया। राजर्षि सत्यव्रत ने मेरे बच्चों का भरण पोषण किया। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उस राजा सत्यव्रत को शाप दे दिया। कुपित हुए उन महात्माओं ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया और उसे चांडाल हो जाने का शाप भी दे दिया। कौशिक, उस राजकुमार के दुखी होने से मैं भी बहुत दुखी हूँ। विश्वामित्र जी बोले, कमल लोचने, जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है, उस नरेश को मैं शाप से अवश्य मुक्त कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, महान तपस्वी गादी नंदन विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया और गायत्री जप से उपार्जित अपना सारा पुण्य संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया। पुण्य प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, राजर्षि, अब तुम सावधान होकर स्वेच्छापूर्वक स्वर्ग में जा सकते हो। तपस्या के पुण्य प्रभाव से उसी क्षण
वेग पूर्वक त्रिशंकु ऊपर उड़ा, तब वह अत्यंत क्रूर एवं चांडाल के वेश में था। जब आकाश मार्ग से उड़कर इंद्रलोक पहुंच गया, इंद्र झट उठे और उस नीच पुरुष पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा, अरे घोर निंदित चांडाल, तो इस देवलोक में कहाँ आ रहा है? अभी पृथ्वी पर चला जा। इंद्र के इस प्रकार कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से खिसक कर नीचे गिरने लगा। नरेश का रुदन सुनकर मुनिवर कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा वह जमीन पर आ रहा है। अतः उन्होंने कहा, ठहरो। मुनि के कहने से उनकी तपस्या के प्रभाव वश आधे मार्ग में ही वह रुक गया। उसके अनंतर मुनि ने एक दूसरे स्वर्गलोक की दृष्टि करने के विचार से हाथ में जल लेकर आचमन किया। विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर सचिपति इंद्र तुरंत उनके पास आ गए। मुनिवर, सृष्टि करने से कोई काम साधने वाला नहीं है, कहो मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र जी बोले, विभो, त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है, आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवराज ने उसी समय त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी तथा अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए। त्रिशंकु के पुत्र सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, जिनकी सत्यवादी के नाम से ख्याति उत्पन्न हुई। ये देवी भागवत का 9वां पारायण है, 5वां विश्राम है। 5वें दिन के पाठ की समाप्ति पर देवी से प्रार्थना है कुटस्थ चैतन्य स्वरूपा वेद शास्त्र आदि द्वारा जेया भुवनेश्वरी जगदम्बे, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जननी। यह सारा त्रिलोक आपके द्वारा ही विचलित है। आपकी आज्ञा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आपके द्वारा निर्धारित कार्य में प्रवृत्त होते हैं। वे स्वतंत्र न होकर आपके ही वश में हो जाते हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भूभंग तक भी नहीं कर सकता है। संपूर्ण लोक आपके अधीन और आज्ञाकारी हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है माँ। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण रूपी पोत नाव का आश्रय लेने वाले लोग सचमुच ही धन्य हैं। योगी, वीतराग, महात्मा, निर्विकार भक्त और मोक्षार्थी ज्ञानी सभी उच्च कोटि से तत्वदृष्टा आपकी ही भजन करते हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है अम्बे। इस चराचर विश्व में आप ही मेधा, कांति, शांति तथा तत्वार्थ बोधनी विद्या हैं। आप ही अपनी कृपा से अपनी विभूतियों में दिव्यता का प्रवेश करके उन्हें अनुपम एवं विलक्षण रूप प्रदान करती हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जगदम्बे। तीनों वेदों के निष्णात भजनशील पंडित यज्ञ के 7 वेद मंत्रों से आहुतियाँ देते हुए आपका ही शरण करते हैं। आप ही स्वाहा और स्वधा के रूप में दी गई आहुतियों से क्रमशः देवों तथा पितरों का पोषण करती है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है माता। अल्प बुद्धि हम आपका किस प्रकार पूजन करें और आपको क्या अर्पण करें? फल पुष्प आदि सकल पदार्थों की दृष्टा तो आप ही हैं। आपकी वस्तु आपको समर्पित करने में हमारा क्या योगदान हुआ है देवी? हम आपकी श्री चरणों में नतमस्तक होने के रूप में ही अपनी भावना प्रकट करते हैं और बारंबार यही कहते हैं कि आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है माता। आपने ही यह लोक मर्यादा स्थिर की कि माँ अपने बच्चे द्वारा घोर अपराधों के लिए जाने पर भी उन्हें क्षमा कर देते हैं और उनकी रक्षा करती हैं। हमारे विचार में हम तो सर्वथा निरपराध हैं, फिर आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करती है माँ? इस आपके शरणागत हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है माहेश्वरी, है जगदम्बे, है अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड की
संचालिके भगवती आप प्रसन्न हुए, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। तब चका किलना स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किलते त्वनु। निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च। इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे, जगत जातमयत्नवशादिदम्। स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु कांचन कालकलास्ति मे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे। जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे। जय देवी पिता महाविष्णुनुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय खण मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामनि शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शनि दुख हरे। जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि भरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तु, स्वस्ते स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्ता। सज्जनों, मैं इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल की कथा महालक्ष्मी की प्राकट्य की कथा होगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।